ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ सीबीआई अदालत ਵੱਲੋਂ सजा सुनाई गई। अब ये सब अध्ययन करने से पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्याय के रूप में दिया गया है तो इसको स्वीकार करना। सीबीआई इसको किस रूप में ले रही है? जो उनसे पूछ सब अब तो जो न्याय मिला है अब सबको स्वीकार करना होगा, चाहे वो सीबीआई हो चाहे आप हो। सही बात। अरे जाइए, सूरदास हो गया, सूरदास हो गया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 45 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। संसद मैंबर जगदीश शर्मा ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ CM ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। लालू जी को ऐसा कीजिए, लालू जी को 5 साल की सजा हुई है 120B षड्यंत्र और IPC की धाराओं में, और 5 साल PC एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा में 5 साल की सजा हुई है। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा जी को 4 साल की सजा है, 5 लाख फाइन है, टोटल 2,90,000 2 लाख है। RK राणा जी को 5 साल है, 10 लाख फाइन है, और 13B में 5 साल है और 20 लाख रुपया फाइन है, जिसमें 29 है। सदस्यता की वो लोकसभा का मैटर है, यहाँ हम लोग अधिवक्ता लोगों से न पूछें, ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। पार्टी पे असर डेफिनेटली पड़ने वाली है, और चूंकि जब जो सबसे अगले पंक्ति के नेता हैं और चूंकि वो राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष हैं और लालू जी का एक एरा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे तो कहीं न कहीं उनके पार्टी का असर अभी बिखरेगी पार्टी। राजनीति में अब इस तरीके के फैसलों से थोड़ा पारदर्शिता आएगी? 100% आएगी। मैं समझता हूं कि जो लोग उच्च पद पे बैठे हैं और उनके जहन में ये बात जाएगी कि अभी गरीबान तक हाथ कानून का पहुंच जाएगा, चाहे कोई किसी भी पद पे बैठे। आप सब के माध्यम से हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि आज के इस जो सेंटेंसिंग आई है, इसके 2 पहलू हैं। कानूनी पहलू यह है कि भारत के किसी भी आम नागरिक की तरह हमें यह अधिकार है कि हम हायर अपीलेट अथॉरिटी में अपनी निर्दोषिता का सबूत एक प्रबल ढंग से आगे प्रस्तुत करें। इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस पर गहन चिंतन होगा और हम आगे अपने मामले को अपने को निर्दोष साबित करने के लिए आगे अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे, और हमारा पूरा भरोसा है न्यायिक व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी, जैसा कई और मामलों में पहले हुआ है। दूसरा एक राजनीतिक पहलू है, और राजनीतिक पहलू ये है कि आज के दिन और पिछले कुछ दिनों में जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे ये एक मैसेज पूरे बिहार में गया है। एक आक्रोश की भावना भी है लोगों के अंदर एक खास किस्म की संवेदना उत्पन्न हो रही है, और राष्ट्रीय जनता दल आज पिछले कई वर्षों के मुकाबले ज्यादा एकजुट, ज्यादा संगठित और ज्यादा प्रतिबद्ध है अपने नेतृत्व के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति और अपने दल के प्रति। मैं तो केवल यही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें हम सभी कोई चाहते हैं।
और काफी दिनों से जो ऑर्डिनेंस का मामला है या दूसरे मामले चल रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कदम उठाया था और प्रेसिडेंट के पास भी गए थे इस विषय को लेकर। तो इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। हालांकि सारे दरवाजे तो खुले हैं, कोई भी अदालत में जाकर के कर सकता है अपील और इस केस के ऊपर अपनी बात कर सकता है। देर आए दुरुस्त है, आप मानते हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसी प्रक्रियाएं हैं वह जल्दी खत्म होनी चाहिए, इतनी लंबी नहीं अटकी रहनी चाहिए। ज्यादा लंबा अटका रहता है तो उसका प्रभाव, जो त्वरित प्रभाव है, वो प्रभाव नहीं रहता है। इसके बारे में हम लोग कब से सुन रहे हैं, इसको 25 साल हो गए इस केस को चलते हुए, और इतने लंबे अरसे के बाद यदि निर्णय आता है तो जो उस समय मुहिम थी उसको देखकर अगर तुरंत सजा होती तो अच्छा भी लगता। आपने देखा जैसे यहां पर हमारे एक बलात्कार कांड हुआ था जिसमें निर्भया के साथ हुआ था, तो उसके अंदर भी त्वरित कार्रवाई हुआ, 1-2 महीने के अंदर रहा, मामला ताजा था। तो ऐसे केसेस में जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वैसे केसेस में मैं समझता हूं कि कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, जिससे कम से कम लोग जो देखें तो उनको पता लगे कि इसका असर भी हुआ, उसका प्रभाव भी लोगों तक नीचे जाए। सर, आप बिहार से जुड़े हुए, बिहार की राजनीति को बखूबी चलते, इसका असर बिहार की राजनीति में दिखता है और कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं? सेटबैक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी पार्टी को लेकर के तो जरूर आरजेडी को सेटबैक होगा इस विषय के ऊपर, लेकिन कम से कम यह एक मैसेज डायरेक्टली नीचे गया है। और बीजेपी शुरू से लड़ती रही थी इसके खिलाफ में, हमारी लोगों ने इसका उजागर किया था उस समय, अब तो झारखंड बन गया, सरजू राय जी थे, उन्होंने किया था। तो इसका एक मैसेज, अच्छा मैसेज जाएगा और साथ ही साथ बहुत बदलाव अब होगा। पारदर्शिता आएगी राजनीति। जो कोर्ट का फैसला आया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे, और अभी तक जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में था कि 2 वर्ष की जिसकी सजा हो या उससे अधिक की, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होता था। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की व्याख्या किया और उस व्याख्या के आधार पर जो एक निर्णय लिया, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि अब अगर विधायक सांसद रहते हुए भी किसी व्यक्ति की इस बीच में सजा 2 वर्ष की या उससे ऊपर हो जाएगी तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जहां लालू यादव के खिलाफ ये हुआ है सजा, तो अब ये भविष्य में मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी नेता है वो कदम फूंक फूंक करके रखेगा कि उसके सार्वजनिक जीवन पूरा दांव पे लग जाएगा। तो एक तो इस फैसले का यह परिणाम हुआ है, और दूसरी बात कि जो राजनीति में कहीं न कहीं मसल पावर वाले या माफिया जिस तरीके से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं होगी तब तक हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। देखिए, सजा पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी 2 अदालतों में इस सजा के खिलाफ अपील करने का लालू जी को अधिकार है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हो सकता है निचली अदालत ने सभी बिंदुओं पर न देखा हो, तो खाली इस आधार पर अगर लालू जी की सत्ता समाप्त कर दी जाए या चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा, उचित भी नहीं है। क्योंकि लालू यादव जी का वोट देने का राइट नहीं खत्म हो रहा है इससे, तो जब वोटिंग राइट उनका है तो फिर चुनाव लड़ने का राइट कैसे उनको रोका जा सकता है, सत्ता कैसे समाप्त कर जाती, इस पे मेरा मतभेद है। और इसी मारे मैं कहता हूं कि खाली एक अदालत के निर्णय के आधार पर किसी की सदस्यता समाप्त कर दिया, दोषी मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 45 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ सोमवार ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिता सी। अरे भाई आगे से हटो, अरे कैमरा आगे से हटो जी, अरे कैमरा नीचे हटाओ ना आगे। सजा का फैसला तो हम लोग रांची में थे 30 तारीख को कोर्ट में, सजा का फैसला तो उसी दिन हो गया।
की सजा होगी, लेकिन आज 5 साल की सजा का फैसला सुनाया गया। तो अब इस फैसला से हम लोग को जरूर धक्का लगा, लेकिन हम लोग इस धक्का से विचलित नहीं हो सकते। ये जब पार्टी का हेड, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का नेता इस तरह के संकट में पड़ा, तो इस संकट को मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही एकजुट हो गया। सिर्फ भाई नेता संकट में पड़ गया, इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं होने दो, अब पार्टी को पीछे नहीं होने दो, सब लोग एकजुट हैं और इसका हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि क्योंकि अगर लीडरशिप कौन करेगा और नेतृत्व कौन रद्द हो जाती है, सवाल में क्या होगा? पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? सवाल यही है, क्या ये नहीं माना जाए कि लालू जी के राजनीतिक जीवन पे पूर्ण नहीं जी, यह कोई पूर्ण विराम नहीं है, यह चढ़ाव उतार होता रहता है। शेर जब ऊंची चोटी की यात्रा करता तो रास्ते में कहीं टीले पड़ते, कहीं खाई भी होता है, लेकिन खाई में भी चला जाए शेर तो शेर ही रहता है। तो उसी तरह से ये लंबी यात्रा के दौरान यह धक्का लगा सेटबैक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे हम घबराने या विचलित होने वाले नहीं हैं। जिन बातों के लिए राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश हुई है, उस बात को पूरा करने के लिए हम लोग संकट की घड़ी में सब लोग एकजुट हो गए। इसलिए लगता है कि पहले से थोड़ा हम बेहतर ही करेंगे, इस नुकसान नहीं होगा। संकट की बात हो रही है, नेतृत्व संकट, कोई नेतृत्व संकट नहीं है। कौन कहता है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।